Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. First of all, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो मॉर्निंग में ग्रुप में मिल जाया करेगी। दूसरा बेनिफिट है अगर आपकी कोई क्वेरी है इंग्लिश से रिलेटेड तो उसका सोल्यूशन भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और जो मैं क्विजेस करता हूँ वो भी आप लोग वहाँ से अटेंड कर सकते हैं ग्रुप के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो ये आर्टिकल है जो मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए, वो रिलेटेड है मनरेगा से। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसके तहत होता क्या है, जो गांव के लोग होते हैं, जो गांव के मजदूर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सरकार जो है उन्हें 150 दिन का काम देने की गारंटी देती है। पहले 100 दिन था, उसे 150 दिन कर दिया गया है। इसके तहत क्या है, जो गांव के मजदूर हैं वो शहर जो मतलब कि पलायन करते थे वो रोकने की कोशिश की गई है, और वहाँ पर ही गांव के अंदर ही जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं उनको काम देने की गारंटी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा महात्मा गांधी मनरेगा स्कीम के तहत। तो इसके तहत क्या है, ये लोग काम करते हैं, जैसे आप लोग फोटो में देख सकते हैं कि ये लोग काम कर रहे हैं। इसमें लेडीज़ भी हैं, ठीक, और मेल मतलब मेल और फीमेल दोनों लोग काम कर रहे हैं। अब जब काम कर रहे हैं तो इसके तहत जो इन्हें वेज मिलती है, मतलब मजदूरी जो मिलती है, वो सीधे इनके खाते में भेजी जाएगी। अब क्या किया है, पहले तो खाते में भेजी जाती है, अब कर दिया है कि इनका जो जॉब कार्ड बनता है जिसके तहत इनकी जो कितने दिन इन्होंने काम किया ये उस पर नोट डाउन किया जाता है कि 10 दिन काम किया है तो अगर 200 रुपये मजदूरी है तो 2000 रुपये इनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता था। अब क्या है, फ्रॉड को रोकने के लिए इनके जॉब कार्ड को जो है वो आधार से भी लिंक कराया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसको मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आपका खाता जो है, आपका जॉब कार्ड जो है वो अगर आधार से लिंक नहीं है, ठीक, तो आपका जो जॉब कार्ड है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके तहत जो है बहुत से जॉब कार्ड्स जो हैं, मतलब बहुत से जॉब कार्ड वो कैंसिल भी हुए हैं, ठीक। आई होप अब आप लोगों को ये आर्टिकल जो है पूरी तरीके से समझ में आएगा। मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको थोड़ा बेस समझ में आ जाए किससे रिलेटेड जो है ये आज आज का ये आर्टिकल है। आधार लिंक्ड पे मेड मैंडेटरी फॉर मनरेगास वर्कर्स। आधार लिंक्ड पे ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। आधार से जो जुड़ा होगा, लिंक्ड मतलब जिसका जॉब कार्ड जो है जुड़ा होगा उसी को ही पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक, पे उनकी सैलरी। अब यहाँ पर देखिए, पे के बाद जो है वो यहाँ पर इज जो है वो हिडन है। आधार लिंक्ड पे इज मेड मैंडेटरी, उसे अनिवार्य कर दिया गया है, मतलब खुद नहीं अनिवार्य हुआ है, उसे सरकार के द्वारा किया गया है। मतलब सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा जाएगा, और पे के बाद जो है यहाँ पर इज जो है वो हिडन है, ठीक। आधार लिंक पे इज मेड मैंडेटरी, उसे अनिवार्य कर दिया गया है। तो इज के बाद आर के बाद, एम के बाद, वाज के बाद, वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है तो सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में हो जाएगा, ठीक। तो ये जो मेड लिखा हुआ है ये मेक की थर्ड फॉर्म है, और मैंडेटरी मीन्स होता है कोई चीज़ अनिवार्य कर देना, ठीक, अनिवार्य। और इसका सिनोनिम होता है नेसेसरी। नेसेसरी जो है इसका सिनोनिम होता है मैंडेटरी का। नेसेसरी मीन्स आवश्यक, मैंडेटरी मीन्स भी आवश्यक होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंडेटरी कर दिया है किसके लिए, फॉर मनरेगास वर्कर्स, जो मनरेगा के तहत काम करते हैं। वर्कर्स मीन्स मजदूर, वर्कर्स मीन्स होता है मजदूर, ठीक, जो काम करते हैं। तो मनरेगा के तहत जो मजदूर काम करते हैं उनको जो है अपना जॉब कार्ड जो है वो आधार से जोड़ना होगा, आधार लिंक कराना होगा, तभी जो है उनको उनकी सैलरी या कहें जो उनकी मजदूरी है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आधार लिंक्ड पे ये जो है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक, ये हमारा सब्जेक्ट है। इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक, और इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है मेड, मतलब सेंटेंस पस्सिव वॉइस में लिखा जाएगा। मैंडेटरी जो है, मैंडेटरी जो है ये पास्ट, सॉरी, मैंडेटरी जो है ये एडजेक्टिव होता है, ठीक, और फार जो है वो प्रीपोजिशन होता है। फार जो है वो प्रीपोजिशन है, और ये रिलेशन बताने के लिए यूज किया जाता है। मनरेगास वर्कर्स जो है, ठीक, मनरेगास वर्कर्स जो है ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ठीक। मनरेगास वर्कर जो है ये सी एन मतलब कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से सेंटेंस को ब्रेक किया जाता है। सबसे पहले तो मनरेगा की फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। मनरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है, 34.8%, मतलब 34.8%, समझ रहे हैं, मतलब लगभग में 35%। 34.8% ऑफ रजिस्टर्ड वर्कर्स, रजिस्टर्ड वर्कर मतलब जिनका जॉब कार्ड बन चुका है, इनका कहने मतलब है जिनका जॉब कार्ड बन चुका है वो, उसमें कितने 34.8%। एंड और
12.7%, 12.7% ऑफ एक्टिव वर्कर्स, वे वर्कर्स जो कि वे मजदूर या वे वर्कर्स जो काम एक्टिव कर रहे हैं, मतलब जारी है, मतलब कंटिन्यू रखे हैं, ठीक, जो काम कर रहे हैं स्टिल, ठीक। 34.8% जो है रजिस्टर वर्कर्स हैं और 12.7% जो हैं जिनके जॉब कार्ड नहीं बने बट वो काम कर रहे हैं, एक्टिव वर्कर्स। अब यहाँ पर वर्कर्स के बाद जो है आर जो है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर स्टिल नॉट एलिजिबल, जो 34.8% और 12.7% जो हैं वो स्टिल, स्टिल में फिर भी, नॉट एलिजिबल वो फिर भी योग्य नहीं होंगे। एलिजिबल मीन्स होता है योग्य, एलिजिबल मीन्स होता है योग्य, मतलब वो योग्य नहीं होंगे। क्यों नहीं योग्य होंगे? विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द न्यू पेमेंट सिस्टम, जो नया पेमेंट सिस्टम है। अब ये कौन सा नया पेमेंट सिस्टम है ये आगे डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल में। जो नया पेमेंट सिस्टम है जिसके तहत सैलरीज, मतलब जो उनकी वेजेस हैं वो अकाउंट में भेजी जाएंगी, वो इसके लिए 34.8 जो हैं वो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं और 12.7% जो है वो एक्टिव वर्कर्स हैं। वो नए पेमेंट सिस्टम जो है मतलब सरकार जो लेकर के आई है उसके योग्य नहीं होंगे। 7.6%, सॉरी 7.6 करोड़ जॉब कार्ड्स, जॉब कार्ड्स मतलब जो काम करते हैं, ठीक, उसका एक कार्ड बनता है कि आपने इतने दिन मजदूरी की, इतने पैसे आपके खाते में गए, ये सब लेखा जोखा रखने के लिए एक पासबुक टाइप से उनका बना, मतलब उनको बना के दी जाती है। तो 7.6 करोड़ जॉब कार्ड्स। अब यहाँ पर देखिए आर जो है वो फिर से हिडन है, आर डिलीटेड, वो डिलीट किए गए हैं सिंस अप्रैल 2022, 2022 से, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आर भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा क्योंकि कार्ड्स जो है प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर हैव बीन, ठीक, हैव बीन यूज किया जाएगा। 7.6 करोड़ जॉब कार्ड्स हैव बीन डिलीटेड, डिलीट किए जा चुके हैं सिंस अप्रैल 2022, 2022 से। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमसे ब्रेक करते हैं। देखिए 34.8% ऑफ रजिस्टर्ड वर्कर्स, तो यहाँ पर ऑफ जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है और ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो 34.8% ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट कैसा है? ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक, मतलब प्लूरल नाउन के हैं या प्लूरल सब्जेक्ट के हैं। ऑफ जो है पहला प्रीपोजिशन है। रजिस्टर्ड जो है, ठीक, ये पास्ट पार्टिसिपल का PPA पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वर्कर्स से पहले आया हुआ है। वर्कर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो रजिस्टर जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, क्योंकि रजिस्टर जो है, देखिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी, इससे मिलकर बनता है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। तो रजिस्टर जो है वो वर्ब होती है और जिसमें ईडी ऐड हो गया तो ये बन गया पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। तो 34.8% जो है वो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं। एंड जो है वो कंजंक्शन है, एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। 12.7% मतलब 12.7% ऑफ एक्टिव वर्कर्स, तो 12.7% जो है ये नाउन है, ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एक्टिव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, ठीक। जिन वर्ड्स के एंड में आई वी आता है, आई वी ई आता है, वो जनरली जो है 99% केसेस में एडजेक्टिव होते हैं। वर्कर्स जो है जैसे कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जो एप्टीट्यूड होता है वहाँ पर वो नाउन होता है और जो क्वांटिटिव होता है वो वहाँ पर एडजेक्टिव होता है। वर्कर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब स्टिल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक, स्टिल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है, ठीक, स्टिल एडवर्ब होता है। नॉट जो है वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है, ठीक। और एलिजिबल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, ठीक। तो एडवर्ब जो है वो एडवर्ब के लिए आ सकता है और एडवर्ब की जो एडवर्ब है वो एडवर्ब की खुद की भी विशेषता बता सकता है। एडवर्ब सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके सबकी विशेषता बता सकता है, खुद की भी विशेषता बता सकता है। तो एलिजिबल जो है वो एडजेक्टिव है और नॉट जो है यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा, तो एडजेक्टिव की विशेषता भी एडवर्ब बता रहा है यहाँ पर। और स्टिल से पहले जो है आर यहाँ पर हिडन है। आर क्यों? क्योंकि आर के बाद एडजेक्टिव का यूज किया जा सकता है, तो यहाँ पे एलिजिबल जो है वो सही है आर के अकॉर्डिंग। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक, वो आपको समझ में आया होगा। एलिजिबल फॉर, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके हमें जरूर मोटिवेट किया करिए, ठीक। फॉर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, न्यू पेमेंट सिस्टम जो है ये कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। 7.6 करोड़, अगर हम इस कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो न्यू एडजेक्टिव हो जाएगा, पेमेंट सिस्टम नाउन हो जाएगा, बट लेकिन उसे हम पूरा कंपाउंड नाउन बोल सकते हैं। 7.6 करोड़ जॉब कार्ड्स, ठीक, 7.6 करोड़, तो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। अब कार्ड्स जो है यहाँ पर प्लूरल नाउन है, कार्ड्स जो है यहाँ पर
प्लूरल नाउन है इसीलिए जो है यहाँ पर हैव आएगा, क्योंकि कार्ड्स प्लूरल नाउन है इसीलिए हैव आएगा। हैव के बाद बीन आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस लिखा हुआ है। तो 7.6 करोड़ जो जॉब कार्ड्स हैं, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बीन है, ठीक है। बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब सेंटेंस जो है वो हमारा पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। सिंस अप्रैल 2022, ठीक। तो सिंस जो है प्रीपोजिशन है, अप्रैल जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, और 2022 जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। और हैव बीन डिलीटेड, डिलीटेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डिलीटेड मीन्स होता है रिमूव कर देना, कोई चीज़ कहीं से हटा देना, कहीं से कोई चीज़ हटा देना। डिलीट मीन्स कोई चीज़ निकाल फेंकना जिसे कहते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा हमारा एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अधिक डिटेल में जाने के लिए। फ्रॉम द न्यू ईयर, देखिए यहाँ पे कामा लगा हुआ है, ठीक। तो रुकेंगे। फ्रॉम द न्यू ईयर, नए साल से, इसका मतलब होता है नए साल से, ये क्लास पड़ा हुआ है। फ्रॉम द न्यू ईयर, नए साल से। वेजेस, वेजेस में होता है मजदूरी, ठीक। वेजेस अंडर द अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अंडर मीन्स के अंतर्गत, जो महात्मा जो मनरेगा है, ठीक, इसके अंतर्गत जो वेजेस है, मजदूरी जो है, ठीक। विल बी पेड, वेजेस जो है, वेजेस के लिए यहाँ पर विल जो है वो हेल्पिंग और बाई हुई है। वेजेस विल बी पेड, वो पेड की जाएंगी, ठीक। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। और विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब वेजेस की लाई है। तो वेजेस विल बी पेड, वेजेस जो है वो चुकाई जाएंगी। तो पे की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक। विल बी पेड, वेजेस जो है वो चुकाई जाएंगी या भेजी जाएंगी ओनली थ्रू एन आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। ओनली थ्रू, केवल एक माध्यम से। कौन सा माध्यम है? एन आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। अब कई बार एग्जाम्स में जो है वो ABPS का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, ठीक। तो केवल जो है वो ABPS के थ्रू ही भेजे जाएंगी। क्या? वेजेस, जो मजदूरियां हैं मजदूरों की, वो सिर्फ ABPS के माध्यम से ही भेजा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, इसलिए यहाँ पर ओनली लगा हुआ है। थ्रू मीन्स होता है के द्वारा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। विच रिक्वायर्स, जो ABPS है, विच रिक्वायर्स, जिसके लिए आवश्यकता होगी। रिक्वायर्स मीन्स नीड, नीड जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। विच रिक्वायर्स द आधार डिटेल्स, जिसके लिए आधार की डिटेल्स जो है वो आवश्यक होंगी। नीड मीन्स जरूरी या आवश्यक होना, ठीक। तो रिक्वायर्स का सिनोनिम हो जाएगा नीड। नीड मीन्स होता है आवश्यकता होना या जरूरी होना। विच रिक्वायर्स, जो ABPS है इसके लिए जो है वो आवश्यकता होगी, ठीक। रिक्वायर्स द आधार डिटेल्स, आधार की डिटेल्स की आवश्यकता होगी ऑफ वर्कर्स, मजदूरों की। टू बी सीटेड, उन्हें ऐड किया जाना। सीटेड मीन्स ऐड करना, ठीक। टू बी सीटेड, जोड़ देने के लिए। टू दियर जॉब कार्ड्स, की उनके जॉब कार्ड्स में जोड़े जाए आधार की डिटेल्स, इसके लिए क्या है उनके आधार की डिटेल्स होना आवश्यक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो सेंटेंस जो है वो यहाँ पे एंड हुआ करके हैं कार्ड्स पर। अब हम इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना सीखेंगे। तो फ्रॉम द न्यू ईयर, नए साल से, ये एक क्लास पड़ा हुआ है। वेजेस जो है यहाँ पर हमारा मेन नाउन है, ठीक, क्योंकि अंडर जो है वो प्रीपोजिशन होता है। तो वेजेस नाउन है, अंडर प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये एक कंपाउंड नाउन है, ठीक। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मनरेगास। इसमें जी जो है वो साइलेंट रहता है, मनरेगास पढ़ा जाता है। विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, इसके लिए वेजेस के लिए बी लगा हुआ है। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। जो वेजेस है, मजदूरी जो है वो उनके अकाउंट में जमा की जाएगी, भेजी जाएगी ओनली, ओनली माने केवल, थ्रू एन आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर ओनली जो है, देखिए, ओनली एडवर्ब भी होता है, ठीक। ओनली एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाता है। तो ओनली जो है यहाँ पर एडवर्ब है। थ्रू जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ। एन आधार बेस्ड, एन जो है वो सिस्टम के लिए आया हुआ है, ठीक। और ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो है ये कंपाउंड नाउन होता है। सिस्टम जो है एक सिस्टम होता है, एक से अधिक भी सिस्टम्स हो सकते हैं। तो एन जो है सिस्टम के लिए आया, लेकिन आधार के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। ये पूरा फुल फॉर्म होता है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम का। अब देखिए, विच जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, और चूंकि ABPS जो है ये सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर यस लगा हुआ है। विच रिक्वायर्स द आधार डिटेल्स ऑफ वर्कर्स, जो ABPS है उसके लिए आवश्यक होगी। रिक्वायर्स मतलब आवश्यकता होगी, इसका सिनोनिम हो जाएगा नीड। इसके लिए आवश्यकता होगी द आधार डिटेल्स, आधार की डिटेल्स किसकी? ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, उनके आधार की डिटेल्स आवश्यकता होगी ABPS के लिए। टू बी सीडेड टू दियर जॉब कार्ड, जो कि उनके जॉब कार्ड जो बने हुए हैं, जिस पर मजदूरी चढ़ाई जाती है, कितने काम के, कितना पैसा गया, कितना पैसा तुम्हारा बचा हुआ है, उससे जोड़ने के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द फिफ्थ एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन, जो फिफ्थ एक्सटेंशन दिया, एक्सटेंशन में होता है विस्तार या बढ़ा जिसे कहते हैं,
बढ़ावा देना, ठीक। द फिफ्थ एक्सटेंशन, पांचवी बार ऐसा है कि एक्सटेंशन दिया गया हो, किसको? ऑफ द डेडलाइन, डेडलाइन को। डेडलाइन मीन्स होता है अंतिम समय सीमा, डेडलाइन मीन्स होता है अंतिम समय सीमा, ठीक। द फिफ्थ एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन टू मेक द सिस्टम मैडेटरी, कि इस सिस्टम को मैडेटरी बनाया जाए। इससे पहले जो है समय सीमा निर्धारित की गई थी, उसको पांचवीं बार तक विस्तार दिया गया, पांचवीं बार तक बढ़ाया गया था। गिविंग द स्टेट गवर्नमेंट्स टाइम, और स्टेट गवर्नमेंट्स को टाइम दिया गया था टू रिकनसाइल डाटाबेस, कि जो डाटाबेस है, ठीक, डाटाबेस मतलब सभी जॉब कार्ड्स जो हैं, ठीक, उनसे आधार कार्ड जोड़ने के लिए, ये सब क्या है? डाटाबेस, उसको मैच कर दें या मिला दें। इंडेड ऑन संडे, जो एक्सटेंशन था वो रविवार को समाप्त हो गया, मतलब कल समाप्त हो गया। 31 जनवरी 2023 को जो है वो एक्सटेंशन, जो पांचवी बार एक्सटेंशन दिया गया था आधार को जॉब कार्ड से जोड़ने को, वो एक्सटेंशन डेट जो है वो कल, मतलब 31 जनवरी 2023 को समाप्त हो गई है। तो एक्सटेंशन के लिए जो वर्ब आई हुई है वो इंडेड आई हुई है। और ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी यहाँ तक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द यहाँ पर आर्टिकल है, फिफ्थ जो है एडजेक्टिव है, एक्सटेंशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है, डेडलाइन जो है नाउन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया। डेडलाइन किसकी थी? टू मेक द सिस्टम मैडेटरी, जो आधार बेस्ड एबीपीएस है उसको सिस्टम को मैडेटरी बनाने के लिए। अब ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी है। गिविंग द स्टेट गवर्नमेंट्स टाइम, स्टेट गवर्नमेंट जितनी है उनको सबको टाइम दिया गया था टू रिकनसाइल डाटाबेस, की डाटाबेस को मैच कर दें, मतलब जॉब कार्ड्स को आधार को लिंक कर दें। इंडेड ऑन संडे, वो एक्सटेंशन जो है रविवार को समाप्त हो गया। तो एक्सटेंशन के लिए जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर इंडेड आई हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया था, यहाँ पर संडे लिखा हुआ इसीलिए प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया गया है। और रिकनसाइल में होता है मैच करना या अटैच करना, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक। सिंस जो है, ठीक, हमने आपको यहाँ तक बता दिया है कि ऑफ जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, डेडलाइन नाउन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया, द आर्टिकल है, सिस्टम जो है यहाँ पर, ठीक, सिस्टम जो है नाउन है, मैडेटरी जो है वो एडजेक्टिव है, गिविंग जो है, गिविंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, द आर्टिकल है, सिस्टम नाउन है, सिस्टम मैडेटरी, सॉरी सिस्टम मैडेटरी जो है पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। गिविंग जो है पास, गिविंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो जाएगा। द आर्टिकल है, स्टेट गवर्नमेंट जो है ये फिर से नाउन है, वो भी कंपाउंड नाउन है। टाइम जो है यहाँ पर फिर से नाउन है, ठीक। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। डाटा बेस जो है ये भी नाउन हो जाएगा। अब इंडेड जो है वो एक्सटेंशन के लिए मेन वर्ब है। आन जो है प्रीपोजिशन, संडे जो है नाउन है। कभी कभी जल्दबाजी में मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है। सिंस द फर्स्ट पुश, सिंस द फर्स्ट पुश इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो पहला पुश है, पुश मीन्स होता है धक्का लगना, ठीक। द फर्स्ट पुश या किसी को इनकरेज करना, इनकरेज करना जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। सिंस द फर्स्ट पुश, जो पहली बार जो है इंकरेज किया गया था, इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, द रेट वह दर, एट विच जिस पर मनरेगा जॉब कार्ड्स आर डिलीटेड, जिस पर जो है मनरेगा जॉब कार्ड डिलीट किए जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर आर के बाद डिलीटेड लिखा हुआ है, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, डिलीट की थर्ड फॉर्म, ठीक। एट, हाँ, द रेट एट विच जिस पर मनरेगा जॉब कार्ड्स आर डिलीटेड, जिस पर मनरेगा जॉब कार्ड्स जो है वो डिलीट किए जा रहे थे, हैज़ सिग्निफिकेंटली राइजन, वो बहुत तेजी से बढ़ी है। सिग्निफिकेंटली बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सिग्निफिकेंटली मतलब ज़्यादातर, ठीक। सिग्निफिकेंटली राइजन, वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है, हैज़ सिग्निफिकेंटली राइजन। और यहाँ पर देखिए एक चीज़, हाँ, सिंस द फर्स्ट पुश इन दिस डायरेक्शन द रेट एट विच मनरेगा जॉब कार्ड्स, ठीक। तो यहाँ पर जॉब कार्ड्स के लिए जो वर्ब है, ठीक, हेल्पिंग वर्ब, वो आर आई हुई, जॉब कार्ड्स आर रिलेटेड, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी है मेन वर्ब है डिलीटेड। और हैज जो है यहाँ पर वो आई हुई है रेट के लिए। द रेट हैज सिग्निफिकेंटली राइज, जो जॉब कार्ड्स हैं उनको डिलीट करने की जो मतलब कि दर है, रेट मीन्स दर जो है वो सिग्निफिकेंटली राइज, वो अचानक से बहुत तेजी बढ़ गई, तेजी आ गई उसमें, मतलब बहुत तेजी से डिलीट होने लगे। विच एक्टिविस्ट वर्किंग इन द फील्ड, विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। विच एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट मीन्स जो कार्य करते हैं किसी समाज की भलाई के लिए, ठीक, कार्यकर्ता से बोलते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। विच एक्टिविस्ट वर्किंग इन द फील्ड, वे एक्टिविस्ट जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, से वो बताते हैं, ठीक। एक्टिविस्ट के लिए जो वर्ब आई हुई है, एक्टिविस्ट के लिए वो से वर्ब आई हुई है, ठीक। एक्टिविस्ट वर्किंग इन द फील्ड, जो एक्टिविस्ट हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो कहते हैं या बताते हैं। विच इज डायरेक्टली लिंक टू द मैडेटरी इम्पोजिशन ऑफ दिस पेमेंट मेथड, कि इस पेमेंट मेथड को मैडेटरी कर दिया गया था, कि अनिवार्य रूप से इसे लगाया जाए। इम्पोज जो है वो वर्ब होती है और इम्पोजिशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। तो क्यों राइज हुई, मतलब जॉब कार्ड से जल्दी जल्दी क्यों डिलीट होना स्टार्ट हो गए, उसका रीजन था जो एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं वो बता रहे हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, कि मैडेटरी कर दिया गया था, अगर मैडेटरी नहीं कर रहे हैं आप हैं तो जॉब कार्ड आपका डिलीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो विच जो है यहाँ पर
राइजन के लिए मतलब जो जो वृद्धि हुई है उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। एक्टिविस्ट जो है वो नाउन है और एक्टिविस्ट की विशेषता बताई गई है वर्किंग से, ठीक। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से बताई गई है। इन जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है, फील्ड नाउन है, ठीक। और एक्टिविस्ट के लिए वर्ब जो है वो से है। जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने बताया है कि जॉब कार्ड्स में जो डिलीट होने की जो गति है उसमें तेजी क्यों आई, ठीक। उन्होंने बताया है विच इज डायरेक्टली लिंक्ड, जो जॉब कार्ड्स डिलीट हुए हैं वो डायरेक्टली जुड़े हुए थे टू द मैंडेटरी इम्पोजिशन, की अनिवार्य कर दिया गया था इस पर थोपना, मतलब कि अगर आपका जॉब कार्ड्स नहीं आधार से लिंक है तो उसे डिलीट कर दिया जाएगा। तो इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, डायरेक्टली जो है वो एडवर्ब है, लिंक्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, और इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। टू जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है, इमीडिएटली इंपोजिशन मतलब अनिवार्य रूप से थोपना, कोई चीज़ अनिवार्य रूप से लागू करना, तो इमीडिएटली इंपोजिशन कंपाउंड नाउन हो जाएगा। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, दिस जो है, ठीक, वो एडजेक्टिव है, पेमेंट मेथड जो है कंपाउंड नाउन है। द फर्स्ट द फर्स्ट ऑर्डर टू इन्फोर्स द सिस्टम, जो पहला ऑर्डर है टू इन्फोर्स, इन्फोर्स मीन्स होता है लागू करना, ठीक, लागू करना। द फर्स्ट ऑर्डर टू इन्फोर्स द सिस्टम, जो पहला ऑर्डर आया था इस सिस्टम को लागू करना, एबीपीएस को लागू करना, वाज इशूड, वो जारी किया गया था। इशू मीन्स होता है जारी करना। वाज इशूड, जो पहला ऑर्डर था वो जारी किया गया था ऑन जनवरी 30 2023, मतलब 30 जनवरी 2023 को पहला आदेश जारी किया गया था इस संबंध में कि जॉब कार्ड्स और आधार को ऐड किया जाए। फॉलोड बाय एक्सटेंशन, उसके बाद क्या है, उस डेट को लगातार एक्सटेंस मतलब बढ़ावा दिया मतलब आगे बढ़ाया जा रहा था। टिल फरवरी फर्स्ट, पहले जो है इसे फरवरी फर्स्ट तक बढ़ाया गया, ठीक। पहली बात तो है फर्स्ट ऑर्डर जो है इसके तहत वो 30 जनवरी 2023 को जारी किया गया। उसके बाद क्या है, फॉलोड बाय एक्सटेंशन टिल फरवरी फर्स्ट, उसे 1 जनवरी तक, सॉरी 1 फरवरी तक जो है उसे एक्सटेंशन दिया गया, मतलब बढ़ाया गया। मार्च 31, और उसके बाद 31 मार्च डेट बढ़ाई गई, ठीक, डेट पर डेट बढ़ाते रहे। जून 30, उसके बाद 30 जून तक बढ़ा दिए, फिर अगस्त 31 अगस्त, 31 अगस्त तक बढ़ा दिए, 31 अगस्त 2023 तक, एंड दिसंबर 31, उसके बाद दिसंबर 31 मतलब 31 दिसंबर 2023 तक डेट को बढ़ाए थे, मतलब पिछले साल, कल की बात की जा रही है। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री डाटा शो, अब देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, 4 दिन देखेंगे, उसके बाद कहेंगे हमें समझ में नहीं आया, फिर से छोड़ देंगे। अगर आप इसको कम से कम 7 डेज तक लगातार मेरे वीडियो देखते हैं, उसके बाद अगर आपको समझ में ना आए, तब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें आपका पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक दिन में जज मत करिएगा। डो नॉट जज बाई बुक इट्स कवर, मतलब एक जो पुस्तक होती है, एक अच्छी पुस्तक जो होती है, उसे उसके कवर से जज नहीं किया जाता है। तो इसलिए वीडियो को कम से कम 14 दिन देखिए, क्योंकि आपको इसकी हैबिट तो है नहीं पहले से पढ़ने की, ठीक। पहले इसकी हैबिट तो बनाइए इस तरीके से पढ़ने की, उसके बाद जब आपको ना अच्छा लगे तब बताइएगा, ठीक। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है, डाटा जो उसका डाटा है, डाटा मीन्स आंकड़े जो हैं, उसके फिगर्स जो हैं, वो शो करते हैं। शो मीन्स दिखाते हैं, बताते हैं कि दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में है, दैट की 34.8% ऑफ द जॉब कार्ड होल्डर्स, जो 34.8% जॉब कार्ड होल्डर्स हैं जिनका जॉब कार्ड बना हुआ है, रिमेन वो बने हुए हैं, इन एलिजिबल वो अयोग्य बने हुए हैं, फॉर दिस मोड ऑफ पेमेंट, जो एबीपीएस पेमेंट मोड है इसके लिए अयोग्य बने हुए हैं, एस ऑन दिसंबर 27 दिसंबर मतलब 27 दिसंबर तक की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यहाँ तक जो है हमारा डाटा तक सब्जेक्ट हो गया। सो जो है वो डाटा के लिए मेन वर्ब आई हुई है। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि डाटा का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, ठीक। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन आया हुआ है, और 34.8% ये हमारा फिर से सब्जेक्ट हो गया, और जो 34.8% सब्जेक्ट जो है उसके लिए वर्ब जो है वो रिमेन आई हुई है। ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है, जॉब जॉब कार्ड होल्डर्स जो है कंपाउंड नाउन है, रिमेन जो है वर्ब आई हुई है 34.8% के लिए। इन एलिजिबल जो है वो एडजेक्टिव होता है, फार जो है प्रीपोजिशन है, दिस जो है एडजेक्टिव है, मोड जो है नाउन है, ऑफ जो है पेमेंट है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, पेमेंट जो है नाउन है, एज ऑन दिसंबर 27 दिसंबर, एज ऑन जो है एक साथ में यूज किया था, मतलब 27 दिसंबर तक एहसान जो है प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए, ठीक, तो कमेंट करके हमें जरूर बताया करिए कैसा लगा आपको वीडियो हमारा। रूल्स, रूल्स मीन्स जो नियम है, रूल्स मीन्स नियम है। किक इन मीन्स होता है स्टार्ट हो जाना, ठीक, या बिगिन हो जाना, ये इसका सिनोनिम होता है, ये पूरी फ्रेज होती है। जो किक इन है इसका मतलब होता है बिगिन, नोट डाउन कर लीजिएगा, बिगिन होना, स्टार्ट, इनिशिएट, इनिशिएट, ठीक, ये इसके सब सिनोनिम हैं। तो रूल्स किकिंग, रूल जो है वो लागू हो गए हैं, तो शुरू हो गए। द फिफ्थ एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन, जो डेडलाइन थी, अंतिम समय सीमा थी एक्सटेंशन की, टू मेक द सिस्टम मैंडेटरी, कि सिस्टम को अनिवार्य करने की, इंडेड वो समाप्त हो गई, ऑन संडे रविवार को, मतलब वो डेट जो है वो कल समाप्त हो गई। अब जो लोग इस तरीके से काम करते हैं, ठीक, अगर उनकी वेज, जो उनकी मजदूरी है, जो उनकी सैलरी है, अगर उनके खाते में नहीं जाएगी सिर्फ एक स्कीम की वजह से, ठीक, तो उनका कितना ज़्यादा